हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नोटिस राइटिंग। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है ऑफ क्लास 12। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर हम बोर्ड का फॉर्मेट करेंगे। नोटिस अगर लिखना होता है तो हमेशा मेक श्योर कि आप हमेशा नोटिस को क्या करो, बॉक्स में बंद करो। ठीक है। सो सबसे पहले क्या आता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन टॉप। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल में होता है, नोटिस कैपिटल में होता है, हेडिंग कैपिटल में लिखा जाता है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटल लेटर, फिर एक लाइन लीव करते हैं, फिर हम नोटिस लिखते हैं एंड देन हम एक लाइन लीव करते हैं अगेन। लेफ्ट अलाइंड में हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। जैसे आज की मैं यहाँ पे डेट लिख दी 24 अगस्त 2026। ऐसे ही आपको यहाँ पे डेट लिखनी होगी। ठीक है। एंड इस फॉर्मेट में लिखनी होगी 24 देन अगस्त देन 2026। ठीक है। और फिर उसके बाद एक लाइन लीव करके आपको यहाँ हेडिंग लिखनी पड़ेगी। हेडिंग आपको कैपिटल में लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपने कभी कभार जब नोटिस किया होगा तो देखा होगा कहीं पे हेडिंग को कैपिटल में लिखने के बजाय वो लाइक नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है। ऑल कैप्स में नहीं लिखते, टाइटल में लिखा जाता है। बट ऐसा क्यों? देखो अकॉर्डिंगली क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट क्या करती है, कोई हेडिंग को लाइक इस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड देन रेस्ट स्मॉल टाइटल की फॉर्मेट में लिखते हैं। बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड, जो भी सीबीएसई की वेबसाइट है, उसका ऑफिशियल यही है कि आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस और हेडिंग को तीनों को कैपिटल में लिखो एंड डेट को, नेम को और डेजिग्नेशन को, इनको क्या करो, लेफ्ट अलाइंड करो। ठीक है। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1 लाइन लीव, नोटिस 1 लाइन लीव, देन डेट 1 लाइन लीव, देन हेडिंग 1 लाइन लीव एंड देन बॉडी जो आपको लगभग 5 या 6 लाइन्स में लिखनी है मैक्सिमम, और ज़्यादा नहीं बढ़ानी। ठीक है। एंड 50 वर्ड्स में आपको अपनी बात को जो है रखना पड़ेगा, 50 वर्ड से ज़्यादा मत करना। कहीं बच्चे क्या करते हैं, पेपर में एक्चुअली 50 वर्ड्स काउंट करने लग जाते हैं और वो 50 वर्ड्स ही बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये 50 वर्ड्स एक अप्रॉक्सीमेट लाइक वैल्यू दे रखी है कि आपको कम, मतलब कहने का मतलब है कि कम में बनानी है। ठीक है। कम लाइंस लिखनी है, कम शब्दों में आपको ज़्यादा बात बता देनी है। ठीक है। लाइंस आपको मिनिमम 5 से 6 रखनी है। ठीक है। एंड देन 1 लाइन लीव करने के बाद बॉडी की स्टार्टिंग में एंड बॉडी के एंड में 1 लाइन लीव करनी है। देन यू हैव टू राइट द नेम गिवन ऑन द क्वेश्चन एंड देन डेजिग्नेशन, मतलब वो क्या पोस्ट होल्ड करता है वो। ठीक है। 4 मार्क्स का होता है ये टोटल 4 मार्क्स का होता है। फॉर्मेट का पूरे का 1 नंबर मिलता है, जो कंटेंट आप इसके अंदर डालते हैं उसके 2 नंबर मिलते हैं। एक्सप्रेशन के भी आपको 1 नंबर मिलता है कि हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर वर्ड्स। इन लेसर वर्ड्स यू आर सेइंग लाइक मोर थिंग्स। ठीक है। कम शब्दों में आप बहुत ज़्यादा बातें जो हो बता रहे हो। ठीक है। दैट्स द पॉइंट। ठीक है। ऑल्सो फॉर्मेट में ही बॉक्स बंद करना आता है। अगर आप बॉक्स नहीं बंद करते आपके नंबर कट जाएंगे। तो नाउ लेट्स सी ओपनिंग लाइंस। अगर हमें बॉडी, अब हमने बात कर ली फॉर्मेट की, बट उसमें एक थी बॉडी को स्टार्ट कैसे करेंगे, यानी अगर हमें कुछ भी लिखना होगा कैसे करेंगे। देखो, अगर आपका स्कूल इवेंट्स या कंपटीशन पे बेस नोटिस पूछा जाता है तो स्टार्टिंग लाइंस हो सकती हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट, कुछ भी जो भी आगे टॉपिक है, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, आगे टॉपिक, दिस इज़ टू नोटिफाई द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 12th दैट, कुछ भी। ये लाइंस लिखेंगे जब स्कूल के इवेंट्स या कंपटीशन आएंगे, बट ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट्स को अंडरलाइन किया है। इस स्टूडेंट की प्लेस पे अगर आपसे कुछ और पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे सेकंड दे रखा है सोशल ड्राइवर, या कोई भी मीटिंग्स होगी, या आपको किसी मेंबर्स को बताना, कोई रेजिडेंट्स को बताना, तो इनमें क्या कर सकते हो आप, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल मेंबर्स। आप इस तरीके के भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। आप यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं जनरली, ये वाला सेकंड वाला यूज़ करते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, आप स्टूडेंट्स में लिख सकते हो। आपको मेंबर्स में या रेजिडेंट्स में लिखना है, ऑल रेजिडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऑल क्लब मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। तो आप लाइन कोई सी भी लो, बट ये मैंने ओपनिंग लाइन वैसे लिख दी है ताकि आप थोड़ा सा
डिस्टिंग कर पाओ हर चीज़ों के बीच में। स्कूल इवेंट्स और कंपटीशन में ये लाइंस बता दी। अगर सोशल ड्राइवर्स कैंप्स या मीटिंग्स होती है, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, ड्राइव्स हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, हाउसिंग सोसाइटी मीटिंग हो गया, तो इन सभी में क्या लिखोगे? नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट all the members resident are requested to note that this is to bring to the notice of all the students resident that। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जहाँ पे ऑल, जैसे ऑल स्टूडेंट्स आ गया, रेजिडेंट्स आ गया, तो आप कोई भी एक लाइन अपनी अकॉर्डिंगली चूज़ करो, जो कि आप, अगर आपके पास बोर्ड में कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें वही लाइन लिख दो, ठीक है। सो एक ही लाइन याद कर लो कि कोई भी टाइप का आ जाए, कोई भी टॉपिक पे आ जाए, आप वही एक लाइन इजीली लिख पाओ। आपने याद कर ली 3-4 लाइंस, ठीक है, एंड देन फिर आप बोर्ड में जाके कंफ्यूज हो गए और आपने मिक्स कर करके लिख दी, फिर आपके नंबर कट जाएंगे। सो बेटर टू लर्न ओनली वन लाइन दैट फिट ऑन एवरी लाइक टॉपिक। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये सेकेंड वाली ले सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट। आप स्टूडेंट्स की जगह जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा होगा तो आप वो पुट कर सकते हो, ठीक है। दिस मेंबर्स हो गए एंड ऑल दैट। अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है या मिल जाती है तो आप क्या लिखोगे? दिस इज़ टू इन्फॉर्म एवरी वन दैट अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी है, वॉज लॉस्ट या फाउंड, जो भी है। दिस नोटिस इज़ टू रिपोर्ट द लॉस्ट या डिस्कवरी ऑफ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डैश डैश डैश, ठीक है। ये थी ओपनिंग लाइंस, जो आपने अगर बॉडी स्टार्ट करना है तो ये लाइंस आपने लिखनी है, ठीक है। एंड हमेशा बॉडी में कभी ये मत यूज़ करना आई, यू, वी, आर, अस, मतलब कोई भी आपको प्रोनाउन जो है यूज़ नहीं करने। ओनली क्या करना है, जैसे द स्टूडेंट्स, आई की जगह द स्टूडेंट्स लिख देना है। या फिर अगर आपको दे रखा हो आई की, जैसे आई में कौन होगा, मान लो मैं लिख रही हूँ और मैंने बोला मैं क्लब मेंबर हूँ, तो लिखना द क्लब मेंबर्स, ठीक है। तो ये मत लिखना आई, द क्लब मेंबर, द स्टूडेंट, द स्कूल, डोंट राइट आर, वी, एज सच थिंग्स, ठीक है। प्रोनाउंस बिल्कुल भी यूज़ मत करना। अगर आपने कर दिए तो आपके एक्सप्रेशन के एक नंबर कट जाएगा। एंडिंग लाइंस जो होने वाली है चिल्ड्रन, वो ये होने वाली है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय डेट। कोई भी, जैसे कोई अगर मान लो कोई भी हम डॉक्यूमेंट कह रहे हैं किसी को सबमिट करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं जो भी चाहता है अपना डॉक्यूमेंट देना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइन। अपना नाम दे सकते हैं अंडरसाइन को। अंडरसाइन का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इस बंदे को सबमिट करना है, वो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट आपको बाद में समझ आएगा जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। वी आर गोइंग टू डू 5 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड उस 5 क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि एंडिंग लाइन और ओपनिंग लाइन, पर्सनल प्रोनाउंस किस तरीके से यूज़ नहीं करने, ठीक है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, हेयर यू कैन गिव योर नेम, ठीक है, एंड फ़ोन नंबर दे सकते हो, बट ऐसे देना मत। अगर कुछ ऐसा हो रहा है लाइक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अपना फ़ोन नंबर देना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में 1 2 3 4 लिख के एंड देन लास्ट में क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। कुछ भी लिख दो, नंबर कौन सा अपना थोड़ी ना लिखना है, ठीक है। क्योंकि कुछ नोटिस में मैंने देखा है लिखा होता है कि राइट डाउन योर फ़ोन नंबर, लाइक ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके, आपकी ये चीज़ गुम हुई है आपको मिल जाए, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द इवेंट एंड मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। मतलब हम किसी को कह रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं कि स्कूल ऑडिटोरियम में फ़ंक्शन है, या हमने किसी चीज़ पे प्लान करना है, या करियर काउंसलिंग होगी, तो उसमें हम ये लिख देते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द इवेंट एंड मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। द फाइंडर रिक्वेस्टेड टू हैंड इट ओवर टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप लाइन तब लिख सकते हो जब आपकी कोई चीज़ गुम होगी और किसी को मिल गई हो, तो लिख सकते हो द फाइंडर रिक्वेस्टेड टू हैंड इट ओवर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये लाइन है, द राइटफुल ओनर में क्लेम इट फ्रॉम द अंडरसाइंड पर्पस प्रॉपर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। मतलब स्कूल आवर्स में ही अगर कोई काम हो रहा है तो, ठीक है, अंडरसाइन को। मतलब ये सारी लाइंस हैं आपकी एंडिंग लाइंस। नाउ सी द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है कल्चर इवेंट से, ठीक है। तो यू आर राहुल और रोशनी, द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ मिलेनियल पब्लिक स्कूल दिल्ली। Your school is organizing an inter-school one-act play competition. Draft a notice in not more than 50 words inviting interested students to audition. Prove all necessary details.
तो क्या करना है, इसमें बोला गया है कि आप राहुल हो या रोशनी हो, कल्चर सेक्रेटरी ऑफ मिलेनियल पब्लिक स्कूल हो। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी नेम ऑफ स्कूल आएगा, एंड ये आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, मिलेनियम पब्लिक स्कूल। देन यू हैव टू लीव वन लाइन। इसको मैंने लाइक प्लेन पेज पे लिखा हुआ है, तो इसमें तो लाइन नहीं पता लग रही, बट आपको क्या करना है, आपके पास तो लाइंस वाली शीट होगी, तो उसमें क्या करना है, मिलेनियम पब्लिक स्कूल, देन यू हैव टू लीव वन लाइन, then notice again in capital, then leave one line, and to the left line you have to write down the date, then leave one line, then you have to write the heading in again capital letters, that will be an inter school one act play competition। ठीक है, यहाँ कंपटीशन नहीं लिखा, आप कंपटीशन भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको बॉक्स में बंद करना है, यहाँ पे बॉक्स में बंद नहीं किया वो मीन्स ये बॉक्स एक का पूरा ही पेज का हो गया, बट आपको इस पर्टिकुलर को एक बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, बॉक्स में बंद करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, बट आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स में उसको ज़रूर बंद करना है। स्टार्ट कैसे करोगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that the school is organizing an inter-school one-act play competition is being organized. School is organizing and is organizing for class, इसको हम ये लिख सकते हैं बिकॉज ये रिपीट हो चुका है। All the students are hereby informed that school is organizing an inter-school one-act play competition for class 9 to 12 on September 15, 2026 at 10 a.m. in the school auditorium। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर ये भी दे सकते हो एट 10 AM या बिटवीन 10 AM टू 12 PM, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड ऑडिशन फॉर स्कूल टीम मेंबर्स विल टेक प्लेस ऑन September 1, 2026। जो ऑडिशन देगा वो ऑडिशन कब होएगा, September 1, 2026 में। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट देयर नेम टू द अंडरसाइन लेटेस्ट बाय August 29, 2026। इसका लेटेस्ट बाय इसका क्या मतलब है डेट का, कि आपको इस डेट तक क्या करना है, अपने नेम्स जो है सबमिट करना है। अगर आपने स्कूल्स में भी देखा होगा मैम क्या कहती हैं कि इंटर स्कूल वन एक्ट प्ले होने वाला है एंड ये इतनी डेट को होएगा, इतने बजे होगा और यहाँ पे होगा, इन क्लासेस का होगा, एंड देन आपको अपने नेम सबमिट करने हैं, जिसको भी पार्ट लेना है। ये आपकी फ़ाइनल डेट है, इस दिन आपको अपने नेम सबमिट करने हैं। एंड देन आपका जो फंक्शन होने वाला है वो इस दिन को होने वाला है, इतनी क्लासेस का होने वाला है, इतने दिन को होने वाला है, इतने टाइम पे होने वाला है। तो ये सारी डिटेल्स जो है लिखते हैं ना, सबसे पहले जो ये व्हेन हाउ वेयर ये जो सब डिटेल्स होती है ये आपको स्टार्टिंग में देनी पड़ती है। ठीक है, एंड देन आपको अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप उसे एक लाइन में सम अप कर सकते हो, एंड देन लास्ट में आपको एंडिंग लाइन डालनी पड़ेगी, दैट इज़ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइन लेटेस्ट बाय August 29, 2026। ठीक है, ये जो हर चीज़ होती है, लेटर हो गया, नोटिस हो गया, हर चीज़ एक तरह से 3 थिंग्स में डिवाइड होती है। ये भी फर्स्ट थिंग है व्हेन वेयर हाउ वाले चीज़ें एक, एंड जो सेकेंड लाइन होने वाली है व्हेन वेयर हाउ, एक तो ये हो गया डेस्टिनेशन एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें बतानी है। एंड देन जो सेकेंड पार्ट होगा उस सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, कोई भी अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है या नहीं दे रखी तो अपने तरफ से ऐड ऑन करके वो लिख देना, एंड देन लास्ट में इंटरेस्टेड स्टूडेंट में सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइन। ठीक है, एक लाइन लीव करनी है, रोशनी लिखनी है, एंड रोशनी के बाद डेजिग्नेशन नॉट डेस्टिनेशन, डेजिग्नेशन लिखनी है। डेजिग्नेशन में क्या लिखोगे, रोशनी क्या है, कल्चर सेक्रेटरी है ना, तो कल्चर सेक्रेटरी लिख देना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स और टूर का क्वेश्चन है। तो यू आर अमित और अमृता, द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ ST Mary School पुणे। द स्कूल इज़ प्लानिंग अ 3-day ट्रैकिंग एक्सपेंडिशन टू Mahabaleshwar during the upcoming autumn break for classes 10th and 12th. Draft a notice is not more than 50 words informing students and inviting registration। सबसे पहले नेम लिखोगे, देन वन लाइन लीव नोटिस, वन लाइन लीव डेट, वन लाइन लीव, आपको हेडिंग लिखनी है, और हेडिंग हमेशा अप्रोप्रिएट लिखना। बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग में सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, हेडिंग कुछ भी लिख देते हैं। नहीं, जो रेलिवेंट टॉपिक होगा ना चिल्ड्रन वही लिखना। हेडिंग में हमेशा रेलिवेंट टॉपिक लिखना, कि आप अगर जो नोटिस लिख रहे हो वो नोटिस किसके अराउंड है, किस बात पे है, वो आपका हेडिंग होता है। और हेडिंग हमेशा सोच समझ के लिखा करो।
ठीक है, ट्रैकिंग एक्सपेंडिशन टू महाबलेश्वर, ठीक है, और लिखो छोटा सा जिसके अंदर आप पूरा का पूरा एक कंटेंट समझा पाओ कि नोटिस है क्या. दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th and 12th that the school is organizing a 3-day trekking expedition to Mahabaleshwar during the upcoming autumn break. ये सारा स्कूल से है, आपने क्या अपनी तरफ से ऐड किया है. द ट्रिप इज शेड्यूल्ड फ्रॉम October 10 to October 12, 2026. The registration fees is 2,500 per student. This is also additional information that you are giving by your end that you have to give. If it is not given, then it's very compulsory that you have to give because marks are of this only. जो नंबर है वो इसी की चीज़ के ही हैं. आपने नहीं ऐड किया ना ये सब चीज़ें तो आपके नंबर कट जाएंगे. आप ये सोचो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा, मैं अपनी तरफ से क्यों ऐड करूँ. नहीं करना है आपको ऐड, ठीक है. हर चीज़ वो नहीं देगा आपको क्वेश्चन में. उसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे सबमिट द कंसेंट फॉर्म एंड फीस टू द अंडरसाइन बाय September 5, 2026. आपका फंक्शन या जो भी आपका ट्रिप है वो 12 को है, लेकिन आपको उससे पहले इस चीज़ को सबमिट करना है. 5 सितंबर को करना है और आपका है ट्रिप 12 अक्टूबर को, ठीक है. सो दिस ऑल थिंग यू हैव टू सी. अब ये भी देखो ये 3 थिंग्स में डिवाइडेड है. द वेरी फर्स्ट थिंग, it's all about whatever it is given in the question, then you are writing the additional information by your end. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है आपने, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है. देखो इसमें क्या है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन वाली लाइंस लिखनी है, फिर उसके बाद जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमने एक तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसे कंसीडर करा है, व्हेन, वेयर, हाउ को, बिकॉज वो चीज़ आपको क्वेश्चन में जनरली नहीं दी जाती. प्राइस भी नहीं दिया, आपने प्राइस भी लिख दिया. एंड देन फिर लास्ट में आपकी एंडिंग लाइन्स हो जाएगी. एंड देन फिर 1 लाइन लीव अमृता और फिर स्पोर्ट्स कैप्टन आएगा. यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा हुआ है ना, स्पोर्ट्स कैप्टन लिख देना. नाउ सी दिस. देखो पहले वीडियो पोस्ट करना, सिर्फ देखो मैं वीडियो पोस्ट करो आप और सिर्फ इतने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो. मैंने 2 रीड करके दिखा दिए, हर चीज़ बता दी. अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पोस्ट करो, फटाफट से करो, ठीक है. अब हो गया तो अब बस आपको क्या करना है, बाद में चेक करना है. आई विल जस्ट रीड दिस. यू आर करण or Kiran, the president of Eco Club of your school, Greenwood International, Bangalore. Your club is organizing a tree plantation drive on occasion of World Environment Day. Draft a notice inviting students to participate and bring saplings. तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी नेम ऑफ स्कूल, दैट इज़ ग्रीनवुड इंटरनेशनल बेंगलोर. अगर आपको सिटी नेम जो भी है आपको दे रखा है तो यू कैन राइट डाउन. नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो. सिर्फ और सिर्फ जो भी दे रखा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उतना पार्ट लिख दो. देन यू हैव टू लीव 1 लाइन नोटिस, लीव 1 लाइन डेट, लीव 1 लाइन हेडिंग, लीव 1 लाइन एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद द बॉडी, देन लीव 1 लाइन द नेम किरण एंड देन ऑन द नेक्स्ट लाइन ओनली प्रेजिडेंट इको क्लब. इस तरीके से भी आप लिख सकते हो. एनीथिंग दैट सूट्स टू यू, ठीक है. जो भी आपको चीज़ समझ में आई होगी आपको उसी चीज़ को याद करना है. अब मैं आगे के 2 और आएंगे ऐसे ही नोटिस, मैं उनकी भी बॉडी पढ़ूंगी, ठीक है. मतलब जो भी बॉडी में जो भी कंटेंट है, आई विल जस्ट रीड दिस पार्ट ओनली. ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, द इको क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग a tree plantation drive on September 5, 2026 at 9 AM in the school premises. ठीक है. तो ये देखो एक ही लाइन के अंदर डेट भी दे दी, टाइम भी दे दिया. द इवेंट एम्स टू क्रिएट अ ग्रीनरी एनवायरमेंट पार्टिसिपेशन आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग 1 सैपलिंग. तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि भाई ये तो लिखा हुआ था कि सैपलिंग्स लेके आना, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया. द इवेंट एम्स टू क्रिएट अ ग्रीनर एनवायरमेंट, ठीक है. फिर ये चीज़ लाइन हमें गिवन थी क्वेश्चन में, पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग 1 सैपलिंग ईच. देन एंडिंग लाइन, interested students may register their names with the club volunteer latest by August 30, 2026. ये अकॉर्डिंग टू जो आज की डेट है अगस्त 26 उसके हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है. एंड देन वीडियो पोस्ट करो. लोस्ट आर्टिकल है और एक फाउंड आर्टिकल पे मैं आपको करवाने वाली नोटिस, ठीक है. अभी मैं आपको 5 डिफरेंट फॉर्मेट्स पे मतलब 5 डिफरेंट टॉपिक्स मैंने करवाए हैं. जैसे ये लॉस्ट हो गया, एक अभी फाउंड वाला भी करवाऊंगी,
ये वाला था हमारा सोशल कॉज या कोई भी कैंप लगता है, ठीक है। ये वाला हमने किया स्पोर्ट्स पे। ये वाला जो था हमारा कल्चर इवेंट का था, ठीक है। सो अब हम क्या कहते हैं, सिर्फ इतने नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में बोर्ड के पास भी हम जो नोटिस की डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है नोटिस के भी ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो चैनल पे बने रहना। अगर आपको क्लास 12 बोर्ड के रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का हो, म्यूज़िक का हो, तो हमने क्या किया है क्लास 12 के लिए बोर्ड्स की जो सीरीज़ है स्टार्ट की है। तो 1 बाय 1 करके हम हर चैप्टर जो है अपलोड कर रहे हैं, आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फोर्थ क्वेश्चन, लोस्ट आर्टिकल प्रॉम्प्ट। यू आर विकास वानी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12A at DAV Public School, Hyderabad. You lost your black leather Titan wrist watch during the recess period near the basketball court yesterday. Draft a notice to be put up on the school notice board. देखो ये चीज़ हमें कुछ क्वेश्चन में खुद ही दे दी गई है कि तुम्हारी एक वॉच जो है गायब हो गई। ये भी बता दिया कहाँ गायब है, रिसेस पीरियड में, बास्केटबॉल के पास और कल, ठीक है। तो इसी के अराउंड आपको करनी है। टाइटल सबसे इम्पॉर्टेंट है, देख लेना, लॉस्ट ब्लैक टाइटन रिस्ट वॉच, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो मिस्ड प्लेस वॉच, मिसिंग वॉच, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, या लॉस्ट वॉच भी लिख सकते हो, या ऐसे लॉस्ट लिख के, ऐसे लॉस्ट लिख के कॉलन एंड देन ब्लैक टाइटन रिस्ट वॉच. Now it is. This is to inform that a black leather Titan wrist watch was lost yesterday, August 23, 2026. During the recess period near the basketball court, the watch has a round dial and a brown leather strap. If found, kindly return it to the undersigned or the school office. A suitable reward is promised to the finder. क्या होता है, कभी यार हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि तुम ना अगर जिससे भी तुमने वॉच मतलब पकड़ाई, ठीक है, वॉच ढूंढ के दी, तो तुम उसे अवार्ड देना। तो दिस इज़ अ परफेक्ट लाइन, अ सूटेबल रिवॉर्ड इज़ प्रॉमिस टू बी फाइंडर। सूटेबल रिवॉर्ड दिया जाएगा, प्रॉमिस है किसको, फाइंडर को दिया जाएगा, ठीक है। तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि आपको किसी को अवार्ड देना है, तो दिस लाइन यू कैन मेंशन विद दैट, ठीक है। फाउंड आर्टिकल है, फाउंड आर्टिकल, यू आर जतिन जिया, द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ हेरिटेज स्कूल नोएडा. यू फाउंड अ प्लास्टिक ज्योमेट्री बॉक्स कंटेनिंग सम कैश एंड अ मेट्रो कार्ड in the school library. Draft a notice appealing to the rightful owner to claim it, ठीक है। तब हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो इसका हम सीधा कंटेंट पे जाते हैं और हेडिंग देख लो, फाउंड, फिर कॉलन, प्लास्टिक ज्योमेट्री बॉक्स। देखो अगर आपके पास कुछ भी आ जाए फाउंड या लॉस्ट, तो आप इस तरीके से लिख के देन यू हैव टू डू विद दैट कॉलन, एंड फिर जो भी चीज़ है, रिस्ट वॉच है या जो भी है। और जैसे इधर हमारी वॉच गुम हुई थी, तो आप यहाँ पे ब्रांड नेम भी लिख सकते हो कि ये कौन से ब्रांड का है, ठीक है। सो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे करके, ठीक है। चलो, this is to inform that a plastic geometry box was found in the school library on August 23, 2026. During the 7th period, it contains some cash and a metro card. The rightful owner can claim it from the school office after providing necessary proof of identity during school hours, ठीक है। एंड ये लाइन आपको यहाँ पे लिख के दे दी कि राइटफुल ओनर कैन क्लेम इट टू द स्कूल ऑफिस, और फिर यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइन, ठीक है। या ये लिख सकते हो, प्लीज़ गिव इट इन द स्कूल प्रीमाइसेस, सॉरी स्कूल प्रीमाइसेस में तब लिखोगे ना जब आपकी कोई चीज़ लॉस्ट हो रही होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, ठीक है, ताकि आप कॉन्टैक्ट कर लो अंडरसाइन को, और अगर आपकी है तो आप स्कूल प्रीमाइसेस से उस चीज़ को ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये 5 नोट जो है नोटिस बेसिकली ये समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड हम जो है इंग्लिश में हमने कंप्लीट किया है विद दिस नोटिस। जब बोर्ड्स आएंगे तब हम फॉर डैम श्योर वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ ग्रामर, अ कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने क्लास 12th में जो भी ग्रामर के अंदर आएगा, जितना भी पोर्शन आएगा उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। नोटिस हो गया, लेटर हो गया, हर चीज़ करने वाले हैं। सो आप चैनल पे बने रहना एंड प्लेलिस्ट चेक करते रहना, बिकॉज हर दिन नई प्लेलिस्ट बनती है एंड नई वीडियोस डलती है।
सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक भी कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।